हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने मोशन और काउज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स के बारे में पिछले 2 चैप्टरों में पढ़ा है। हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ हाइट पर जाने के बाद वो स्टोन वापस अर्थ पर ही आकर गिर जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन सारे ही जगहों पर कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा है जो इन सारे ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है। इन सारे ही ऑब्जेक्ट पर जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो सभी फोर्स एक ही फोर्स है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 10 दैट इज ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का क्लास 9 3 चैप्टर है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इंसानों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। आपको जानकर ये बहुत ही गर्व होगा कि फर्स्ट एवर ग्रेविटेशन के बारे में इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने अपने बुक आर्यभट्टा में बताया है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। लेकिन ये नॉलेज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया एंड एट लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने हम लोगों को दिया। इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो स्टोन वापस अर्थ पर ही गिरता है। और एक छोटा सा कहानी है जो कभी ना कभी आप लोग भी सुने होंगे कि न्यूटन एक टाइम पे एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और जब एक एप्पल टूटकर नीचे गिरता है तो उनके माइंड में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर गया। और अगर एप्पल नीचे गिर रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है और अर्थ इस एप्पल को अपनी ओर खींच रहा है। तो उसी टाइम पे न्यूटन के माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि क्या सेम फोर्स मून पर भी एक्ट कर रहा है अर्थ या नहीं। एंड द आंसर इज यस, द अर्थ is applying the same force on the moon also। ये कैसे कह सकते हैं कि मून को भी अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और मून ये है। मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, लेकिन स्टूडेंट आखिर कोई ना कोई फोर्स तो मून के ऊपर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर अर्थ इस मून पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो ये मून स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा और अर्थ के अराउंड मूव नहीं करेगा। तो
जो अर्थ इस मून पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से मून का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा। तो इस बात का कंसेप्ट आप लोग सीनियर क्लासेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं क्लास 9th में ही। स्टूडेंट, अगर ये अर्थ है, अगर सर्टेन हाइट से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर आकर इस तरह से गिरेगा। अगर हम कुछ और अधिक अमाउंट में फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर गिरेगा, और फिर अगर अगेन हम लोग अधिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर फेंकेंगे तो ये यहाँ आकर गिरेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस ऑब्जेक्ट को और अधिक फोर्स से फेंकेंगे, देन जब ये टर्न होगा तो ये इतना आगे निकल चुका होगा कि अर्थ कर्व है, ये अर्थ के ग्राउंड पर पहुंच नहीं पाता है। जब ये ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा और अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करेगा तो अर्थ का शेप अगेन राउंड हो चुका है, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर नहीं गिरेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, अगेन अर्थ का शेप राउंड होने की वजह से वो कर्व हो गया और ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, और ये ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट अर्थ के अराउंड रोटेट करने लगेगा, लेकिन एट ईच एंड एवरी पॉइंट यह इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स लग रहा है। सिमिलरली ईच एंड एवरी पॉइंट पर मून पर भी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर पा रहा है। इस बात को हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी हम लोग मोशन के चैप्टर में भी एक बार परफॉर्म कर चुके हैं। सपोज हम लोग एक थ्रेड में एक स्टोन बांधते हैं और जब उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो सेंटर की ओर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधा है और जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट इस स्टोन के ऊपर सेंटर की ओर एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वही फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स मून के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो अर्थ के सेंटर की ओर एक्ट करता है, and that force is called centripetal force, which acts towards the center of a circular motion of an object. And here the gravitational force of earth is acting like a centripetal force which is responsible to rotate the moon around the earth. लेकिन अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हटा दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। स्टूडेंट, न्यूटन्स के माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि अगर एप्पल अर्थ पर गिर रहा है तो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है या नहीं? Then Newton said that yes, every object in the universe can attract every other object, and that force is called gravitational force. But student, because of the small mass of the apple, it cannot pull the earth, and earth is so massive than the apple, that's why it can attract the apple towards it.
एंड हम लोग एप्पल को जमीन की ओर, इट मीन्स अर्थ की ओर गिरते हुए देखते हैं। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, and the force with which earth attract any object towards its center is called force of gravity, or we can simply say gravity. अब हम लोग जान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स which acts towards the center of a circle on the moving object. So we will write it, the gravitational force. Gravitational force, the force of attraction between any two bodies in the universe. In the universe is called gravitational force. Now, force of gravity, the force with which the earth attracts any object towards its center is called force of gravity. The force with which earth attract any object towards its center is called force of gravity. We simply say gravity. So student, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।